Guys, hello One eternity later. guys, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. I hope you all are doing good. I'm wishing you all a happy Republic Day. So आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जाएंगे बापूजी के आश्रम, yes, which is गांधी आश्रम. So let's go. और ये मैं रैपिडो में निकल पड़ी हूँ फॉर द आश्रम एंड लकीली आश्रम ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 5 किलोमीटर्स था फ्रॉम माई होम एंड वी आर हियर. Oh my god, look at these. These are so beautiful. Happy Republic Day, guys. Chalo, let's head towards the ashram. And our ashram is here. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ रखे होंगे, बट चलो कोई नहीं, अच्छी बात है. सबसे पहले हम जाएंगे म्यूज़ियम. सो म्यूज़ियम एंटर करते ही मुझे दिखे गांधी जी के बहुत सारे पोस्टर्स जिसमें उनकी जर्नी के बारे में बता रखा था, उनके पोस्ट कार्ड्स की इमेजेस थी. एंड ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, गांधी जी डेली एक्टिविटीज़, लव फॉर एनिमल्स, क्लीनिंग टॉयलेट्स, रीडिंग, यूजिंग माइक्रोस्कोप, राइटिंग, planting trees, giving a speech, praying, spinning, nice, marching, serving patients, and the last one, resting. फिर मैंने एंटर करा एक हॉल में जहाँ पे गांधी जी की बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स थी और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन कर रखा था कि पेंटिंग्स का क्या मीनिंग है उन पर. पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा सुंदर थी और 3D में बना रखी थी कि मैं तो देखते देखते भूल ही गई डिस्क्रिप्शन पढ़ना. ये गांधी जी की वाइफ है शायद, आई डोंट नो. लुक एट दिस पेंटिंग, लुक्स सो रियलिस्टिक. मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर्स जिसमें गांधी जी की न्यूज़ आई थी उनके कटआउट्स थे और काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे से उनको फ्रेम कर रखा था और नीचे डिस्क्रिप्शन लिख रखे थे अबाउट दैम. मुझे ज़्यादा रीडिंग का शौक़ नहीं है तो मैं चल पड़ी यहाँ से. देन आई सॉ दिस, गांधी जी के बहुत सुंदर राइटिंग में लिखे गए लेटर्स एंड यहाँ पे रविंद्रनाथ जी के भी लेटर्स थे. गांधी जी तो यार अपने डॉक्टर निकले यार. लुक एट दिस, किसी प्रिस्क्रिप्शन से कम थोड़ी लग रहा है. मुझे लगा नहीं था आज तो लोग आएंगे यहाँ पे, बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. शेक हैंड, ओह सॉरी. फिर यहाँ पे हमें देखी गांधी जी की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम फुल हेयर टू बॉल्ड. सो 1909 में गांधी जी के फुल हेयर थे, फिर उनके बाल धीरे धीरे झड़ने लग गए तो वो टर्बन पहनने लग गए एंड फिर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी नहीं उनके बाल आए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए. ये तो टू मच इन्फॉर्मेशन हो गई फॉर मी. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है हमारी. अच्छा यार, ऐसी जगह मतलब यूजली लोग आना नहीं पसंद करते बट आना चाहिए. नाइस वाइब. फिर मुझे दिखी बहुत ही सुंदर सी रिवर फ्रंट रिवर. फिर इतनी सुंदर रिवर देख के मेरे से रुका नहीं गया और मैं उसकी तरफ भागने लग गई. रहा नहीं जाता. और यहाँ मैं अपने आप को दीपिका पादुकोण समझती हुई. क्या व्यू है, मजा आ गया देख के. नॉट बैड. इतनी मस्त हवा चल रही है एंड ये धूप भी इतनी अच्छी लग रही है, मतलब अभी दोपहर के 3 बज रखे हैं बट इतना अच्छा लग रहा है ना वेदर. देन वी फाउंड दिस प्रेयर एरिया जहाँ पे गांधी जी ने माला पहन रखा था एंड ये रूम था, शायद यहाँ पे गांधी जी बैठकर स्पिनिंग करते होंगे. लुक एट दिस, मेरी ड्रेस से क्या हो रहा है. सच अ क्लीन फ्लैट. देन वी फाउंड दिस वेल जहाँ पर बहुत साल पहले मेरे एक टीचर डूब गए थे. क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्योंकि की नहीं. देन वी एंटर्ड द डोर ऑफ मोटिवेशन एंड यहाँ पे बहुत सारे कोटेशंस थे जो कि आप खुद रीड करो. मैं तो मोटिवेट हो चुकी हूँ फॉर श्योर. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Love all, serve all. I'm inspired.
चलो लेट्स हेड टूवर्ड्स समथिंग एल्स। और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ कि और कहाँ जाने की जगह है। फिर हमें दिखा ये बोर्ड, मुझे लगा इससे कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी, पर हमें फिर भी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी अनपढ़ हूँ। फिर हम ढूंढने लग गए कि कुछ जगह, एंड देन वी फाउंड दिस लाइब्रेरी एंड लेट्स एंटर द लाइब्रेरी। यहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, हिस्टोरिक, फिलॉसफी एंड एवरीथिंग। गांधी जी के प्रिंटेड कप्स थे, पोस्ट कार्ड्स थे, स्टेशनरी के आइटम थे जैसे बुक मार्क्स एंड ऑल दैट। फिर मुझे बहुत ही एक अलग चीज़ दिखी जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि लाइब्रेरी में होगी, एंड वो है सोप। यस, ये गांधी जी के स्पेशल सोप्स है, इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जोक्स अपार्ट, स्मेल्स नाइस। फिर हम आ गए खादी शॉप। यहाँ पे खादी के क्लोथ्स थे, फीमेल्स के लिए कुर्तीज़ थी, टॉवल्स थे, बेडशीट्स थी। सो या एंड अब मुझे सोशल एंजाइटी हो रही थी तो मैं बाहर निकलने लग गई बेशर्मों की तरह, बेशर्मों की तरह। बाहर गई तो बॉयज़ के लिए टी शर्ट्स थी, हाफ कोट थे, एंड इनके प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 500। सो या इट इज़ अ डिसेंट प्राइस आई गेस, नॉट बैड। चलो अब देखते हैं कोई जगह बाकी तो नहीं रह गई हमारी। मैं जा ही रही थी तो हमें रास्ते में दिखे गांधी जी बैठे हुए, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, तो मैं भी गई उनके पास और मैंने सेल्फी खिंचवाने की जगह उन्हें बोल दिया बाय। चलो आश्रम को भी बाय बोलने का टाइम आ गया है। सो या अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, नहीं, अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। एंड आश्रम में मेरा एक फ्रेंड मिल गया था तो मैं उसके साथ आ गई जलेबी एंड फाफड़ा खाने ओशवाल। रेस्टोरेंट काफ़ी डिसेंट सा था, मेन्यू बिल्कुल ही ऐसा था जैसे मेरी एक्स ने मेरी फीलिंग्स नहीं समझी, वैसे मुझे इस मेन्यू का एक भी वर्ड नहीं समझ आया। फिर उन्होंने हमें फाइनली इंग्लिश मेन्यू दिया और मैं इतनी फास्ट फॉरवर्ड के बोलने लग गई हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। और हमारा फाफड़ा यहाँ पे आ गया है। फाफड़े के साथ उन्होंने हमें दी करी एंड पपाया सैलेड विद अ चिली एंड जलेबी। जलेबी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, देसी घी में बन रखी थी। फाफड़ा भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड नाइस, आई मीन अच्छा था। करी में थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी बट इट वॉज वर्थ इट। I'm just back from the Gandhi Ashram and I really enjoyed a lot. It was a very peaceful place to visit. अगर आप गांधी जी के बारे में inside out जानना चाहते हो तो you must visit साबरमती गांधी आश्रम which is in Ahmedabad. And उसके बाद मैं फेमस जलेबी एंड फाफड़ा खाने गई ओसवाल की, वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, थोड़ा हायर रेट्स थे उसके बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। आई होप यू ऑल एंजॉयड द व्लॉग टू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। चलो बाय बोल दो।